और शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा है। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम सुक्खू पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हो रही है। सीएम सुक्खू पहली बार नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रहे हैं। सीएम सुक्खू बैठक में प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं जहां नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की एक अहम बैठक हो रही है और इसमें कई महत्वपूर्ण चेहरे अलग अलग विभागों के शामिल हो रहे हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसमें सीएम सुक्खू भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। वहीं आपको सुनाते हैं कि सीएम सुक्खू ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। नीति आयोग की बैठक तमाम राज्यों के विकास विस्तार की बात होगी, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होगी। सर, कैसे देखते हैं आप, ये बैठक महत्वपूर्ण है? निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है जी। और जो प्रदेश के लिए योजनाएं हैं, नीति आयोग का क्या व्यू पॉइंट है, उस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो अभी जाकर, मेरी तो पहली बैठक है, जाकर मैं देखूंगा। सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर ये होता है। धन्यवाद। रूट लग रहा है। बिल्कुल। तो आपने देखा कि महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और बात होगी प्लानिंग कमीशन की, यानी कि जो अब नीति आयोग है और नीति आयोग में किस तरीके से राज्यों का विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बातें होती हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन रविंदर के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ अशरफ हमारे सहयोगी सीधे हमसे जुड़ गए हैं। अशरफ, नीति आयोग की अहम बैठक इस वक्त चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और 2047 के भारत के विजन को लेकर खास तौर पर इसमें चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हैं कई प्रदेशों के जो इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू एक बड़ी लंबी ओहापोह के बाद इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ जानकारियां अंदर से निकल कर आई हैं अभी तक, अशरफ? देखिए, जो विजन की बात है 2047 यानी आने वाले 25 साल में भारत को कहां रखना है, उसका एक रोड मैप बनाया जा रहा है। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने की ये एक प्लानिंग है, रोड मैप है प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री ने आज की बैठक का जो थीम दिया है उसके 8 बिंदु हैं और इस बैठक के लिए टीम इंडिया संबोधित किया है। टीम इंडिया का मतलब जो पूरे राज्य हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री को इसमें बुलाया गया है और उनके सामने जो एजेंडा है वो रखा गया है। इसमें प्रमुख रूप से एमएसएमई के सामने जो चुनौतियां हैं, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पोषण का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात हो या फिर निवेश की बात हो, इन सब मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जा रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, वो भी हैं। इन मुद्दों के अलावा उनको लगेगा कि हिमाचल प्रदेश में ये समस्याएं हैं, इनको भी इस बैठक में रखना चाहिए, तो वो अपना प्रेजेंटेशन जब होगा तो उसमें वो अपनी बात रखेंगे। कुल मिला के ये है कि ये जो नया विकसित राष्ट्र बनना है उसकी यहाँ पर प्रगति मैदान में एक नींव रखी जा रही है और उसी के लिए यहाँ पर एक ये लंबी बैठक की जा रही है। शाम तक ये बैठक चलेगी और इसमें सब राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी बात रखेंगे। एक सबको एजेंडा दे दिया गया। इसके अलावा अगर किसी को लगे कि हमारे यहाँ ये समस्या ज्यादा बड़ी है, उस पर भी चर्चा की जाएगी और उसका हल निकाला जाएगा, क्योंकि समस्याओं के समाधान का से ही आपके विकास की राह निकलती है और ये जो 8 बिंदु हैं ये उस राह के आसान करने के लिए। और जहां तक बात रही कि जो मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए, उन सब की अलग अलग वजह है। चाहे तो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, उनकी अपनी स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनकी अपनी वजह है। बिहार के मुख्यमंत्री हों
या तेलंगाना के मुख्यमंत्री हों, पंजाब के हों, दिल्ली के हों, सबके अलग अलग हैं। लेकिन यह है कि जब ये राष्ट्र की बात की जा रही है, टीम इंडिया की बात की जा रही, तो समावेश सबका है, सबका विकास होगा, सबकी तरफ से जो एजेंडा रखा गया है उस पर चर्चा की जाएगी और उसको अमली जामा पहनाया जाएगा और पूरी तरह से 2047 को आंखों में रखकर, नजरों में रखकर बात की जा रही है। भविष्य 2047 का है कि विकसित राष्ट्र हम कैसे बनाएं देश को, उसकी समस्याओं के बीच में जो अड़चने आ रही हैं उनको दूर करना है। तो एक ये कह सकते हैं कि बुनियाद यहाँ पर 2047 की तैयार की जा रही है। जैसे बिल्कुल अशरफ, और इसी मंशा के साथ किया गया, बिल्कुल सही कहा कि जब समस्याओं का समाधान निकल है तो वहीं से विकास का रास्ता भी तय होता है। लेकिन अशरफ, जिस तरीके से कुछ मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में शामिल ना होने का ऐलान किया है, कईयों ने खुले तौर पर पत्र लिखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं वो काटे गए हों, उसकी नाराजगी उन्होंने जताई है। भगवंत मान की बात करें तो उन्होंने कहा कि पंजाब की अनदेखी की गई है, इस वजह से हम शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी के अपने कारण है, नीतीश कुमार के अपने कारण है। कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त विदेश दौरे पे हैं, इसलिए शामिल नहीं हो पा रहे हैं, और अशोक गहलोत स्वास्थ्य कारणों के चलते इसमें शामिल नहीं हो पा रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जिन मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है उसे राजनीतिक मायने भी बहुत ज्यादा निकाले जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना देश के विकास के बहिष्कार करने जैसा है। बिल्कुल, देखिए जैस्मिन, ये बात सही है क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ने जो रखा है थीम वो 8 बिंदु हैं और टीम इंडिया संबोधित किया है। इसी वजह से टीम इंडिया का मतलब ये जो बहिष्कार कर रहे हैं राज्य, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, ये भी इस टीम इंडिया का ही हिस्सा है। यही बात हो रही है कि अब अगर बिहार, जो प्रधानमंत्री ने एजेंडा तय किया है और बिहार को लगता है कि इसके अलावा भी हमारी समस्या है, तो वो भी यहाँ आते, अपनी बात रखते तो उसका भी समाधान निकलता और हो सकता है कि उससे मिलती जुलती समस्या किसी और राज्य की होती तो वो उसको हल करते या वो बताते कि हमारे यहाँ ये समस्या थी, हमने हल कर लिया, इसको ऐसे हल किया जा सकता है। तो जो लोग नहीं आए उनके राजनीतिक अपने नफा नुकसान होता है। लेकिन हाँ, ये है कि टीम इंडिया में सभी राज्य हैं, सबको आना चाहिए था, अपनी बात रखते ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि देश का जो बात हो रही है 2025 साल बाद 2047 में कैसा हो विकसित राष्ट्र बनाने में, तो उसमें सहयोग और हर राज्य इंसान का है और हर राज्य की अपनी अलग भूमिका है। जैस्मिन, बिल्कुल अशरफ, नजर आप बना के रखें इस बैठक पर, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आएगा जानेंगे आपसे, क्योंकि नीति आयोग की बैठक जब वार्षिक इस तरीके से होती है एनुअली, इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा वो आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए अशरफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और शिमला का रुख करेंगे, जहां से आपको बड़ी खबर देंगे। कसुम्पटी चौकी के करीब 100 मीटर दूर एक लाश मिली है जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पेट से लटकी हुई ये लाश मिली है 1 महीने से। ये 17 साल का युवक लापता था और ये किशोर लापता था और अभिषेक के रूप में इसकी पहचान हुई है। गले में एक राजनीतिक दल का पटका भी नजर आ रहा है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। परिजनों ने पुलिस जांच पर भी सवाल उठाए हैं, धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच की मांग सीबीआई द्वारा परिजन कर रहे हैं। तो शिमला के कसुम्पटी से ये खबर आपको दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह वहां से विधायक हैं और एक 17 साल के लड़के की लाश मिली है, पेट से लटकी हुई ये लाश मिली है। अभिषेक के रूप में इस बच्चे की पहचान हुई है। राजनीतिक दल का पटका भी इसके गले में डला हुआ था जिस वक्त ये लाश मिली है। मौके से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अब सीबीआई जांच की मांग परिजन कर रहे हैं और पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि धरने पर बैठने की भी उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सही से पूरे मामले की जांच नहीं हुई तो धरने पर भी ये परिजन बैठ सकते हैं। नहीं है, ये मार के लटकाया गया है बच्चा और ऐसा नहीं होता है। आप ये देखो ना कि आप भी साइड पे गए थे, नीचे आपने भी देखा, आपको क्या लगता है क्या इसने खुद सुसाइड किया होगा? और जो सबसे मेन क्वेश्चन है, इस एरिया का उस बच्चे को पता ही नहीं था, तो हम कैसे मान ले? अगर हमारे आज इस बच्चे के साथ हुआ, कल इस बच्चे और बच्चों के साथ होगा, कहाँ जाएंगे हम? और सारे जो भी बच्चे सिरमौर के बच्चे, तो मैं प्रशासन से भी यही क्वेश्चन पूछती हूँ कि भी ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ है प्रशासन सोया हुआ?
आज हमारे बच्चे के साथ कंडीशन देखो जरा, 1 महीने से लेकर ढूंढ रहे। मैं मानती हूँ पुलिस का इसमें कोई नहीं, बहुत कोशिश की है इन्होंने, पर जब तक मेन क्लू नहीं मिला, क्या बताना सर। लड़की ने बुलाया था शिमला, लड़की के साथ 2 दिन घूमा यहाँ पे, उसके बाद गायब हो गया। तो शक तो उसी लड़की पे जाता है हमारा, तो पहला शक। फिर लास्ट में जहाँ से गुम हुआ लड़का हमारा, उसने कॉल की लड़के को, वो शिलाई से ही, भले से हमारे घर से भी क्यों नहीं होगा, लेकिन जो गुनाहगार होगा ना उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे अपना है चाहे कोई दुश्मन कोई बाहर का है। उसके साथ उसने 4 सेकंड या 5 सेकंड की कॉल है जो रिकॉर्डिंग है, तो उसके बाद कोई कॉल नहीं है, उसके बाद वो ना मिला। आज और सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, क्या प्राइमा फेसी नजर आ रहा है पूरे मामले पर? जी देखिए, इस मामले पर परिजनों ने जहां पर सवाल उठाए हैं, हत्या की आशंका जताई है, लेकिन इस मामले पर अभी जो है पुलिस का पक्ष आना बाकी है। ये सीधी तस्वीरें हम यहां जो कसुमटी में चौकी है यहां से दिखा रहे हैं, और यहां पर जो परिजन है किशोर के जो मृतक है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये लगातार जो आशंका यहाँ पर जता रहे। थोड़ी सी तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये पुलिस पोस्ट है, यहाँ पर पुलिस चौकी है, और इसके ठीक अगर हम यहाँ मेरे जो है बाईं तरफ अगर हम दिखाएं यहाँ पर तस्वीरों में, ये जो निर्माणाधीन भवन नजर आ रहा है, इसके ठीक 50 मीटर नीचे जो है यहाँ पर लाश मिली है और पेड़ से लटकी हुई है। देखिए, 1 महीना पहले लापता हुआ था और यहाँ पर ये किशोर, और अब जाकर जो है कहाँ मिलती है लाश, कहाँ मिलती है? पुलिस चौकी के 100 मीटर के दायरे में। जरा उनके जो परिजन है उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? खजान सिंह है मेरा नाम। क्या लगता है आपको? हमारे गांव के पड़ोसी गांव से है, मेरे गांव पड़ोसी गांव से है। हाँ जी। तो बाकी हमारे को सुबह फोन किया जाता है पुलिस चौकी से कि भाई आप लोग यहाँ आ जाओ, और ऐसे डेड बॉडी मिली है पुलिस चौकी के 100 मीटर के दायरे पे। तो हम तो यही दरख्वास्त करेंगे, जब पुलिस चौकी में ऐसा काम होगा तो बाहर कहाँ सेफ है यहाँ पे शिमला में। बाकी जो दोषी है उनको ना, इनकी कोई इंक्वायरी अभी तक कोई किसी को पुलिस वालों ने ना बुलाया हुआ है यहाँ पे इंक्वायरी के लिए। वो डेड बॉडी तो ले गए, उनके पेरेंट्स आ रहे, माँ बाप आ रहे, भाई यही है अंदर, उसकी पूछताछ की जा रही है। अब जिनके साथ घटना घटी है उनकी इंक्वायरी की जा रही है, जो दोषी है उनकी कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि हम तो यही दरख्वास्त करेंगे कि जो जिसने भी किसी ने ऐसा दुष्कर्म किया हो, ऐसा कांड किया हो, उस दोषी को ढूंढा जाए। इनके साथ के लोग और है, और ये भी जैस्मिन अभी जानकारी आई है कि इनके गांव से शिलाई का रहने वाले ये थे। गांव से जो है काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप भी मौके पर गए थे, जरा नाम एक बार फिर से बताना अपना, क्या आपके लगते थे? आप मौके पर गए थे, आपको क्या लगता है? और पुलिस ने अब तक जो जांच की है, क्या आपको उस पर लग रहा है कि जांच सही थी या नहीं? देखिए, मेरा नाम अतर तोमर है, मैं शिलाई से हूँ और मेरे रिश्तेदार लगते हैं। मैं साइड पे था, हमने सारा देखा, नीचे डेड बॉडी भी देखी लटकी हुई, और आज से पहले भी हमने कई बार ऐसी डेड बॉडी देखी है। तो ये जो काम है, ये डेड बॉडी यहाँ तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लटकाई गई है। हमें तो आश्वासन ऐसा है सरकार से, हमें सहयोग चाहते हैं। फिर भी अभी घर से आ रहे हैं, कोई 40-50 लोग गांव से आ रहे हैं, और उसके बाद ही हम आगे आपको कह पाएंगे कुछ। आप जो है लगातार पुलिस के टच में थे, एसपी के साथ भी आप बातचीत कर रहे थे, आपको शक है कि शायद कोई लड़की का कनेक्शन बताया गया, कोई और जो जब ये गायब हुआ था यहाँ पर, ये तो जानता भी नहीं था, अपना ये बताया गया कि अपने रिश्तेदार के पास ही यहाँ पंथा घाटी आया था। बिल्कुल सही बात है, ये रिश्तेदार के पास आया था, और इसका चेकअप था आईजीएमसी में 28 तारीख को। तो 28 को चेकअप, ये 2 दिन पहले आ गया था गांव से 26 को। 26 के बाद 2 दिन लड़की के साथ रहा, उसके बाद गायब हो गया 29 को। तो अब जिसके ऊपर हमारा शक है वो हमने बता दिया पुलिस को, पर पुलिस भी जिसके ऊपर शक है उनका तो कुछ कर ही नहीं रही है। किस पर शक है आपको? वो बता दिया है हमने पुलिस के पास, जिसके ऊपर हमारा शक है, फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट एंड फर्स्ट जो हमने बता दिया। लास्ट तो फर्स्ट तो वही है लड़की, जिसके कहने पे वो घर से आया, गांव से आया कि भाई शॉपिंग कराएंगे, मोबाइल खरीदेंगे। ये जो बात है, ये गांव में बोली है उसने अपने माँ बाप को कि भाई मैंने शिमला जाना है। और जब यहाँ आया तो 2 दिन वो लड़की के साथ था। लड़की ने खुद बयान दिए यहाँ पे कि मैं ले गई खलीनी जंगल में ले गई मैं उसको कोई पता नहीं है यहाँ का।
ये लड़की के बयान है। तो जब उसको पता ही नहीं है तो यहाँ डेड बॉडी का तो सवाल ही नहीं होता ना। तो ये तो साजिश है की हुई है हमारे बच्चों के साथ। और हम प्रशासन से चाहते हैं कि अगर हम आज हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो कल के लिए आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। इसलिए जो गुनाहगार है उनको पकड़ो, हमारे सामने लाओ। हमारी भी तसल्ली है, आपकी भी तसल्ली है। तो यहाँ पर देखिए जैस्मिन, ये थोड़ा सा पेचीदा यहाँ पर हो रहा है। ये इनके आरोप है कि जिस लड़की की ये बात कह रहे हैं, लेकिन इस मामले की अभी जांच होनी है। फोरेंसिक की टीम मौके पर आई थी और वहां पर जो साक्ष्य हैं उनको भी जुटाया गया है। शव को जो है पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और अब पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा गया है। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा होगा क्या ये हैंगिंग थी, क्या ये हत्या है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि जिस तरह की आशंका यहाँ पर जता रहे हैं परिजन, ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर सुसाइड हुआ हो। ये तो ऐसा लगता है कि कहीं जो है लाश यहाँ जो है लटका दी गई है। खैर, पुलिस का पक्ष इसमें आना अभी बाकी है। जब तक जांच नहीं होती है तब तक किसी नतीजे तक पहुंचा नहीं जा सकता है। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, और देखिए काफी ये चौंकाने वाला भी है कि पुलिस चौकी से ठीक 100 मीटर की दूरी पर ये लाश लटकाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस लाश को जंगल में लटकाया गया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है और पुलिस को भी चुनौती देते हुए यहाँ पर ये काम किया गया है। साथ ही आपने कहा जो परिजनों से बातचीत हुई उस बच्चे की, शिलाई से 40 से 50 लोग और आ रहे हैं इसके गांव वाले, और ये कह रहे हैं कि अगर सही से जांच नहीं हुई और सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं तो धरने की भी इन्होंने यहां पर चेतावनी दी है। और क्योंकि शिलाई से कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी आते हैं, उनके इलाके से बहुत सारे लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली भी ये रूप लेता हुआ पूरा मामला नजर आ रहा है। और शिमला जैसे शहर में इस स्तर का क्राइम होना, यह भी अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। रणबीर जी हाँ, देखिए तस्वीरें लगातार यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से परिजन यहाँ पर आए हैं। जो आपने सवाल उठाया, जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे ही। आप ऐसा नहीं है कि जो पुलिस से जब हमने बातचीत की, ठीक सामने पुलिस चौकी में भी गुमशुदा का जो पोस्टर है जो लगाया गया था, जगह जगह हमने देखा वो हमें नजर आया। हालांकि पुलिस ने जंगल भी खूब छाने हैं और चंडीगढ़ तक भी पुलिस गई है इस मामले को लेकर, लेकिन हैरान ये करता है कि आपकी नाक के नीचे लाश मिलती है। अगर ये जांच जो है थोड़ी और तेज होती तो शायद आज बेशकीमती जान जो है बच सकती थी। जहां तक राजनीतिक सवाल है, देखिए हर्षवर्धन चौहान को लगातार यहां से फोन किया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है, उनसे कोई बातचीत अभी तक नहीं हुई है। और ये चाह रहे हैं कि इस मामले की जो है निष्पक्ष तरीके से जांच हो, चाहे इसमें कुछ भी सामने आए, लेकिन इसमें जो है न्याय होना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि अगर पुलिस जांच नहीं करती है, पुलिस सही यहाँ पर इनको इंसाफ नहीं मिलता है, तो ये सीबीआई जांच की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पर अभी हम आपको बता दें कि अभी जो पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो यहाँ चौकी के अंदर जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है उसके भाई की। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो मिसिंग केसेस हैं, इसमें किस तरह से देरी यहाँ पर होती है। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि हमने जितना संभव था, जो क्षमताएं थी उसके अनुसार जांच हमने की, तकनीक का इस्तेमाल किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाली, कॉल रिकॉर्ड्स हमने देखे। बड़ी बात इसमें थी कि जो एक मिसिंग एलिमेंट था कि उस बच्चे के पास फोन नहीं था। लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनली यहाँ पर और जो है पेशेवर होने की पुलिस को जरूरत है। अगर पेशेवर तरीके से पुलिस काम करती है तो इस तरह के सवाल नहीं उठते। राजधानी शिमला में, शिमला के भीतर इस तरह का क्राइम होना, बहुत बड़े सवाल इसमें उठते हैं। और एक किशोर का मान लीजिए अगर ये सुसाइड भी है या फिर ये हत्या है, तो इसकी जो है जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर जो है सवाल कहीं ना कहीं उठने हैं। जैस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और साथ ही एक सवाल ये भी यहाँ पर खड़ा होता है कि पुलिस अगर 1 महीने से छानबीन कर रही थी और यहाँ पर जिस तरीके से इस लाश को लटकाया गया है, जो ये कहा जा रहा है कि लाश को लटकाया गया, अगर ये सुसाइड नहीं है तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि हाल ही के 1 या 2 दिनों में ही इस लाश को यहाँ पर लटकाया गया हो, क्योंकि पुलिस तो बहुत लंबे समय से छानबीन कर रही है और बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है जितना मैं समझ पाई हूँ तस्वीरों के जरिए। तो क्या हम ये माने कि आज और कल में ही इस लाश को लटकाया गया? और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी का पटका भी इसके गले में था।
जी हाँ, वो तो हम भी मौके पर गए थे तो काफी सारी चीजें जो है वहां पर बयां हुई है। जो सुसाइडल जैसे केसेस होते हैं उसमें कई तरह की थ्योरीज आती हैं। तो बड़ी बात इसमें है कि जब तक जांच नहीं होती, बड़ी बात इसमें कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम किसी नतीजे तक पहुंच नहीं सकते हैं। कयास इसमें लगाए जा सकते हैं। हाँ, बॉडी को जब हमने देखा तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पुरानी है। जो लोग गए थे मौके पर उनसे बात करते। तो उमर जी जरा बताएं, आपको क्या लगा जब आप मौके पर गए? आपने क्या देखा वहां पर? कुछ ऐसे निशान, वो हाइट एक बड़ी ये चीज रहती है कि सुसाइड भी अगर किया, राजनीतिक दल का जो एक पटका भी पहना होगा, क्या उससे भी संभव है? क्या लगा आपको मौके पर? देखिए, हमने पहले भी बताया, हमने पहले भी 2-3-4 बॉडियां इसे देखी है। ये साजिश के तहत लटकाया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि किसी ने साजिश करके मर्डर कहीं और जगह किया है। यहाँ तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ले आया गया है ताकि ये नहीं समझे, ये लगे कि भाई ये खुद ही इसने अपना आप काम किया है। जगह आपको लग रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि वहां से सुसाइड नहीं हो सकता। बॉडी आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमने देखा कि काफी दिन पुरानी लग रही है, ऐसा माना जा सकता है? बिल्कुल लग सकता है। अगर बंदा खुद फांसी लगाता है ना तो उसमें सबसे पहले तो एक हाइट का होना बहुत जरूरी है ना जी। और जो हाइट में वहाँ बॉडी हमारे बच्चे की थी, वो तो जो कपड़ा पहना हुआ था वो तो उस पर टिकी हुई है सारी बॉडी। नाम मात्र के लिए जो झंडा आप बोल रहे हैं पार्टी का, वो तो सिर्फ नाम मात्र के लिए रखा गया है। बाकी बॉडी तो जो टिकाई गई है वो उसके पास हुड, हाँ हुड पहना हुआ है। हाँ, पूरी बॉडी का वजन हुड पे टिका हुआ है सारा वजन। तो ये साफ दिखता है, पुलिस वालों को भी साफ दिखता है। अगर नहीं कहेंगे तो अलग बात है, लेकिन दिख तो साफ रहा है। छुपाने वाली लगता है कि न्याय होगा। न्याय देखिए, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। न्याय हमें मिलेगा, चाहे हमें संघर्ष करना पड़ेगा इसके लिए, चाहे सड़कों में धरना देना पड़ेगा, एसपी डीएसपी जहाँ भी हमें हमारी जरूरत पड़ेगी हम धरने पे बैठेंगे, न्याय मांगेंगे। न्याय नहीं देंगे तो फिर कोर्ट में तो जाएंगे ही जाएंगे और कोई रास्ता देखेंगे। बाकी अभी हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल। तो जैस्मिन, अभी परिजनों को उम्मीद है कि शायद कोई ऐसा फाउल प्ले जो है किसी भी तरीके से ना हो इस मामले में, और इस मामले पर जो है सही तरीके से जांच हो और जांच में जो भी सामने आएगा वो मंजूर होगा। लेकिन यहाँ से एक संदेश काढ़ा जाना चाहिए कि ऐसे जो जब केसेस सामने आते हैं, एक 17 साल का मासूम किशोर क्या होता है, वो क्या सोचता है, इससे जो है समाज के भीतर किस तरह का संदेश जाता है। खैर, आज जो कुछ हुआ वो तो चलिए हो गया, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आने वाले जो दिन है, भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए कड़ी नजीर जो है यहाँ पर पुलिस को भी पेश करनी होगी। बिल्कुल रणबीर, और इसके लिए कई पहलुओं से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो या फिर सोशली हो या मॉरली हो। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जांच आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मामला काफी पेचीदा यहां पर नजर आ रहा है। और रणबीर, आप नजर बना के रखें और तमाम अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।